स्टार उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है आज या निकट भविष्य में हम लोकसभा का अधिवेशन दिल्ली के बाहर कहीं न कर सकें, लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति आ सकती है और यदि हमारे संसदीय कार्यों का मंत्रालय चाहे और इस संबंध में शीघ्रता करे तो वह भविष्य निकट में भी आ सकता है जब हम अपने संसद का अधिवेशन दिल्ली के बजाय कहीं बाहर कर सकें। वैसे अभी भी हमारे देश में अनेक प्रदेश ऐसे हैं जहां जाड़ों में कहीं अधिवेशन होता है, गर्मियों में कहीं होता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा गर्मियों में श्रीनगर में बैठती है तो जाड़ों में जम्मू में बैठती है। मुंबई की विधानसभा भी पूना में बैठा करती थी। कांग्रेस राज्य का एक ऐसा भी उदाहरण है कि मध्य भारत राज्य तो एक था मगर उसमें दो राजधानियां थीं, एक ग्वालियर में और दूसरी इंदौर में। इसलिए जब हमारे कांग्रेस के मित्र इसका विरोध करते हैं तो वह मेरी समझ में नहीं आता। जहाँ तक कठिनाइयों का संबंध है उन्हें हम हल करने का प्रयत्न करें, लेकिन इस प्रश्न के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अभी विवाद ने जो रंग पकड़ा है उससे लगता है कि अगर हम इस चीज को सरसरी तौर पर समाप्त कर दें कि सदस्यों को ले जाने में बड़ी कठिनाई होगी, वहाँ भवन नहीं होगा, हम कहाँ बैठेंगे, तो यह उचित नहीं होगा। इतने वर्ष हो गए पर अभी तक सरकार सदस्यों के लिए दिल्ली में सारी सुविधाएं नहीं जोड़ सकी, तो हैदराबाद और बंगलौर में यह कैसे संभव होगा, यह तर्क भी दिया जा सकता है और इन तर्कों में बल भी है। मगर इस प्रस्ताव के मूल में जो भावना है उसका समादर किया जाना चाहिए कि देश की एकता को पुष्ट करने के लिए यह बात कही जा रही है, किसी राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं। उत्तर और दक्षिण में कोई नया भेद खड़ा करने की बात की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन हमें यह मालूम है कि हमारा देश बहुत विशाल है। जब भी हम साहित्य में उसका विवरण पढ़ते हैं तो उसकी विशालता हमारे हृदय को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इस विशाल देश में हमको घूमना पड़ता है तो भारी कठिनाइयों का सामना करना होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसे अनेक अवसर लाएं। महोदय, पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान भौतिक युग में एक जटिल समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है। यह समस्या समय के साथ साथ और गंभीर होती जा रही है। अत्यधिक औद्योगिकरण, वनों का कटाव, वाहनों की भरमार आदि से आज जल, थल और वायु सभी प्रदूषण के शिकार हो गए हैं। ऐसे में हमारी पादप संपदा में जो प्रकृति की अनमोल धरोहर है, आशा की किरण दिखाई देती है। वृक्ष प्रदूषण रोकने व उसके दुष्प्रभावों को कम करने में सहायता करते हैं। प्रस्तुत लेख में पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती समस्या के प्रति हमें सचेत कर विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से जूझने हेतु कैसे वृक्ष लगाए जाएं, इस पर प्रकाश डाला गया है। समय के साथ साथ
प्रदूषण की समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही है। वनों की कटाव, शहरों की विस्तार तथा औद्योगिकरण के कारण इस समस्या का विस्तार होता जा रहा है। धरती पर स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण का स्वच्छ होना परम आवश्यक है। यह तभी संभव है जब जीवन के लिए अनिवार्य तीनों मृदा, जल तथा वायु पूर्णतः प्रदूषण मुक्त हो। परंतु पर्यावरणीय समस्याओं के कारण महानगरीय जीवन जटिल होता जा रहा है। महानगरों तथा शहरों में बढ़ती अत्यधिक भीड़, वाहनों की भरमार तथा उद्योगों के कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। हानिकारक गैसें, धुआं, धूल तथा अवांछित शोर के साथ साथ मनुष्य को मृदा तथा जल प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। यह सभी प्रकार के प्रदूषण मनुष्य जाति के साथ साथ जीव जंतुओं, वनस्पतियों के लिए भी हानिकारक हैं। एक सामान्य धारणा है कि भारत के बड़े महानगर यथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा कानपुर जैसे औद्योगिक नगर ही प्रदूषण की समस्या से प्रभावित हैं, जबकि प्रायः सभी छोटे बड़े शहर व ग्रामीण क्षेत्र भी प्रदूषित दिखाई देते हैं। यद्यपि विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली का चौथा स्थान है, लेकिन एशिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली का प्रथम स्थान है। शहरों में वायु प्रदूषण के अनेक कारण हैं, लेकिन इसमें यातायात तथा परिवहन के लिए उपयुक्त वाहनों से निकलने वाले धुएं का योगदान मुख्य है। भारत में वाहन जन्य प्रदूषण का 5वां भाग महानगरों में केंद्रित है। लगभग 60% वायु प्रदूषण वाहनों द्वारा निष्कासित धुएं के कारण होता है। भारत के प्रमुख शहरों में गाड़ियों द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को समझा जा सकता है। प्रतिदिन लगभग 2000 मीट्रिक टन प्रदूषण पदार्थ हमारे वातावरण में वाहनों द्वारा छोड़े जाते हैं। महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से कुल निलंबित कणों का वार्षिक औसत स्तर का मानक निर्धारित किया है। इस मानक से 5 गुना अधिक वायु प्रदूषण दिल्ली, कोलकाता तथा कानपुर जैसे शहरों में विद्यमान है। दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उत्सर्जित प्रदूषण पदार्थों के कुल मात्रा का 70% विभिन्न प्रकार के वाहनों से उत्सर्जित पदार्थों के रूप में आता है, लेकिन उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण द्वारा पड़ने वाले समस्त हानिकारक दुष्प्रभावों में 98% दुष्प्रभाव वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण के कारण ही होते हैं। जेट विमान, ट्रैक्टर, स्कूटर, कार इत्यादि में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि के जलने से गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। महानगरों में बढ़ता हुआ शोर भी एक प्रकार का प्रदूषण है। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर कार, ट्रक, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी आदि लाउड स्पीकर, हॉर्न, बैंड बाजे, कारखानों के रसायन संयंत्रों तथा वाहनों के शोरों से भी महानगरों में ध्वनि प्रदूषण लगातार तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। अधिक तीव्र ध्वनि से मनुष्य की श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, ठीक से नींद नहीं आती है
और वह अनिद्रा, मानसिक तनाव, शारीरिक दुर्बलता तथा थकान से ग्रसित हो जाता है।